वालेकुम। तो यूनिट 10 हमने कंप्लीट करने के बाद यूनिट 11 स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट 11 के सारे टॉपिक्स हमने कर लिए थे। अब हमारी एग्जाम्पल्स, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स रह गए थे। सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 6 किलो हर्ट्स एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर वेव्स बना लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए, वेव्स डिस्टर्बेंस, मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि हमें पता है। अब चाहे वो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल कर वेव्स प्रोड्यूस करूँ तो भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पर मैं वेव्स बना लूँ कि किस तरह की वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ साउंड, क्योंकि हमें पता है साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो वो इस तरह की कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी। इसमें दो रीजन होते हैं, एक होता है कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन। अगेन कंप्रेशन रेयरफैक्शन इस तरह से चलता रहता है। कंप्रेशन वो रीजन होता है, जैसे कि पीछे जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख ले तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। कंप्रेशन वो रीजन होता है जहाँ पे डिस्टेंस कम और प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं इनके दरमियान में वेव्स के। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें हमें, अगर मैं देखूँ नीचे एक ट्रांसवर्स वेव भी ले लूँ, ताकि कुछ बच्चों को लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रांसवर्स वेव के थ्रू इस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। वैसे एक्चुअल में साउंड वेव्स जो होती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं। अब इधर मैं अगर देखूँ तो मुझे दिया हुआ है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। मींस ऊपर ही लिखूँगा वैल्यूज़ तो देख लीजिएगा। तो 6 किलो हर्ट्स हमें यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेव की, साउंड वेव की जो प्रोड्यूस की गई है। वेवलेंथ हमें दी हुई है। वेवलेंथ मीन्स कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इस केस में कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, और इस केस में हमारे पास ये वेवलेंथ कहलाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी पहले वो देख ले ताकि क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हमें दिया हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इस वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 1.5 किलोमीटर। तो इस वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 1.5 किलोमीटर। दोनों वेव्स की साथ ही ले रहे हैं हम एग्जांपल्स। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम डाटा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमें डाटा में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, हमने देखा हमें गिवन है जो कि 6 किलो हर्ट्ज़ है। सेकंड हमें दी हुई है लैम्डा वेवलेंथ है, जो कि 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद थर्ड हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, जो कि 1.5 किलोमीटर है। तीन चीज़ें हमें गिवन है और हमें कहा हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल। हमें कहा हुआ है टाइम फाइंड करें। रिक्वायर्ड हमें क्या है, टाइम फाइंड करना है। मींस टाइम हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें पता है अगर हमने टाइम फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम इन चीज़ों से टाइम फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हमें वेलोसिटी या फिर स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी इस वेव की। फॉर्मूला कौन कौन से हमने यूज़ करना है वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी, क्योंकि किलो हर्ट्ज़ में दी हुई है, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आंसर हमारा सही नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस किलो को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, इस किलो को कन्वर्ट करेंगे। तो 6 किलो, किलो मीन्स होता है 1000, जैसे कि हमें पता है, हमने प्रीवियस 9 क्लास में पढ़ा। तो 6 किलो, अगर किसी को इन कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम आती है तो वो 9 क्लास की वीडियो देख सकता है, चैप्टर 1 की। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे हम। 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 6000 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट होकर आ गई है, जो कि 6000 हर्ट्ज़ आई है। अब इसी तरह 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। तो 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड बाय 100 करना होता है। तो आंसर आएगा 0.25 मीटर। थर्ड हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए वही हमने सेम मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.5 टू 3 टाइम पॉइंट्स को मूव करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर। तो ये हमारे पास तीनों कन्वर्जेंस होंगे। अब तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, अब सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर्स लेकर आएंगे। फार्मूला हम यहीं लिख लेते हैं। दो फार्मूलाज हमने इसमें यूज़ करने। सबसे पहले जो फार्मूला हमारे पास है वो है, क्योंकि हमने टाइम फाइंड करने के लिए पहले स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ वेव स्पीड की डेरिवेशन हमने ड्राइव की, उससे वहाँ से फार्मूला ड्राइव होकर आया था, वो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो था v इक्वल्स एफ लैम्डा। जब स्पीड फाइंड कर लेंगे फिर टाइम फाइंड करना होगा। टाइम फाइंड करने के लिए हमने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, जो था
एक फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से हमने क्योंकि टाइम फाइंड करना है, अब टाइम फाइंड करने के लिए हमने टाइम को अलोन करना होता है। टाइम यहीं पर रहेगा और v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, d डिवाइड बाय v हो जाएगा और यहाँ से ये सेकंड फार्मूला बनकर आ जाएगा। फर्स्ट फार्मूला आ गया और सेकंड फार्मूला आ गया। ये दो फार्मूले हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर लेकर आएंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमने क्योंकि स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ वेव फाइंड कर रहे हैं, v इक्वल्स एफ लैम्डा। तो v इक्वल्स एफ हमें कितना दिया हुआ है, एफ हमें दिया हुआ है 6000 हर्ट्ज़, 6000 हर्ट्ज़ और लैम्डा क्योंकि हमें वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ कितनी दी हुई है 0.25 मीटर। वेट एफ लैम्डा है ना, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मीटर, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 6000 डिवाइड हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज़ 1500 मीटर पर सेकंड। ये आप लोग कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने स्पीड फाइंड कर ली है। अब जब हमने स्पीड फाइंड कर लिया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो रही नहीं, हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से टाइम फाइंड कर लेना है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। सेकंड हमारे पास जो लास्ट जो चीज़ मेन फाइंड करनी थी वो है, तो टाइम हमारे पास इक्वल्स होता है टी के, और टी इक्वल्स हमारे पास जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हमारा डी अपॉन वी। डिस्टेंस भी हमें गिवन है और स्पीड भी हमें गिवन है, डायरेक्टली पुट करेंगे और आंसर्स लेकर आएंगे। टी इक्वल्स डी हमारे पास आया है 1500 मीटर और स्पीड हमारे पास आई है 1500 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1500 वन ज़ा 1500, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम आ जाएगा 1 मीटर से मीटर कैंसिल, 1 सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये हमने टाइम जो हमने फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर ये एग्जाम्पल ख़त्म होती है। तो वर्कड एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करें किस टेम्परेचर पे, जब एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो। 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्पीड, साउंड की स्पीड क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी वो हमें दी हुई है, जो कि 331 मीटर पर सेकंड होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास हमें कैलकुलेट करने की दी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने फाइंड करनी है, और स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें दी हुई है 331 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसका डाटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है जो है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। इसको सबसे पहले हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर हमें दिया हुआ है जिसको हमने फाइंड करना है। ये तो हमें गिवन है ही, या ये हमें कांस्टेंट है, ये तो वैसे भी हमें याद होना चाहिए। टेम्परेचर इक्वल से टी इक्वल्स 30 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो टी इक्वल्स 30 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। कैसे करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हमारे पास इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। तो आंसर हमारे पास आएगा आई थिंक 313 केल्विन। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो टेम्परेचर था इसको हमने सेल्सियस में गिवन था, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद होता है। रिक्वायर्ड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन टेम्परेचर, इन डिफरेंट टेम्परेचर में फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है v इक्वल्स 331 रूट में टेम्परेचर डिवाइड बाय 331 रूट में टेम्परेचर डिवाइड बाय 273, जो कि केल्विन होता है। 273 केल्विन, 273 केल्विन। हमने कुछ भी नहीं करना, ये 331 भी एज इट इज़ लिखा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट होता है, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पर 273 भी ऐसे ही लिखा रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर की जगह पर जो हमने टेम्परेचर कन्वर्ट किया वो यहाँ पर लिख देंगे, और इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमें मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सिर्फ और सिर्फ बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है ये। तो v इक्वल्स 331 मल्टीप्लाई बाय रूट में आएगा t अपॉन 273 केल्विन, जो कि रूट में आएगा
और उसके बाद हमने टेम्परेचर की जगह पर पुट कर देना जो टेम्परेचर हमने निकाला है, V = 331 मल्टीप्लाई बाय रूट में T हमारे पास आया है कितना, 313 केल्विन। 313 केल्विन को यहाँ पर पुट किया और डिवाइड करवा दिया 273 केल्विन से। तो जब 313 को 273 से डिवाइड हम करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 पॉइंट, ये ऐसे ही रहेगा और ये रूट के अंदर आ जाएगा 1.109। अभी स्पीड हम फाइंड कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले 1.109 का रूट लेंगे और इसका रूट हमारे पास आता है 99 और 331 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रूट आ जाएगा हमारे पास 1.01539 आई थिंक 5352। तो ये हमारे पास इसका रूट आ जाएगा और जब ये रूट की वैल्यू हमारे पास आएगी तो 331 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ रही होंगी। और अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वैसे नहीं आएगी। आप 331 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.015352 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 348.7। 348.7 यहाँ पर हम मीटर पर सेकंड, यहाँ पर सिंपली हमारे पास स्पीड निकल कर आ गई जो कि हमने फाइंड करनी थी। ये स्पीड जो हमारे पास निकल कर आई है, ये हमारे पास निकल कर आई है 30 डिग्री सेल्सियस पर साउंड के स्पीड से ट्रैवल करेगा, वो होगा 348.7 मीटर पर सेकंड। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 331 थी, लेकिन जब हमने इसको निकाला 30 डिग्री सेल्सियस पे तो वो आ गई 348.7 मीटर पर सेकंड। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इट्स मीन टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ वॉल एंड हेयर्ड द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉल of the wall, it is not ball, it is wall from the boy if the speed of the sound v is taken as 340 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसको पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक बॉय खड़ा हुआ है यहाँ पर, और कहाँ खड़ा हुआ है, नियर द वॉल मीन्स एक दीवार है, उस दीवार के करीब एक बॉय खड़ा हुआ है। इसने अपने हैंड्स को क्लैप किया, इसने अपने हैंड्स को जब क्लैप किया तो क्लैप करने पे ऑब्वियसली साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई होंगी। वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होकर जा रही हैं और इसको जाकर वॉल को हिट कर रही हैं, और वॉल को हिट करके वापस आकर जब इसको सुनाई दे रही हैं, मींस ई को इसको वापस आकर जो सुनाई दे रही हैं, वो वॉल जो जाकर उस वॉल पे टकरा कर वापस आकर इसको सुनाई देने में जो टाइम लग रहा है वो 1.6 सेकेंड्स का है। तो जो टाइम लग रहा है इस क्लैप को इसको वापस सुनने में वो 1.6 सेकेंड। ये इको का इफेक्ट आपने वैसे भी नोट किया होगा, कई खाली रूम में अगर आप कुछ बोले तो आपको आपकी वॉइस अगेन सुनाई दे रही होती है कुछ सेकंड्स बाद। तो ये वही इफेक्ट हो रहा है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कुछ आई थिंक सीइंग साउंड में। तो ये हमारे पास 1.6 है। और उसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द बॉय इज स्पीड ऑफ द साउंड v इज़ टेकन 340। जिस साउंड की जो स्पीड है, इस साउंड ने किस स्पीड से ट्रैवल किया, 340 मीटर पर सेकंड से इस बॉय की जो क्लैप की आवाज़ थी उसने स्पीड ने साउंड वेव्स ने ट्रैवल किया है। हमने फाइंड करना है इस लड़के का डिस्टेंस इस वॉल से कितना है, ये हमने फाइंड करना है। ये वॉल है और ये बॉय है और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो 9th क्लास में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही फॉर्मूला हमने सेम यहाँ पर यूज़ करना है। डाटा बनाते हैं सबसे पहले, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल से इसके। तो टाइम हमें दिया हुआ है t = 1.6 सेकेंड्स और स्पीड हमें दी हुई है v = 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमें करने का हुआ है डिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड है हमें डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है। फाइंड हमने, अब हम फार्मूला देखें। सबसे पहले हमने जो 9th क्लास में पढ़ा वही डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। तो इसको यहीं पर कर लेते हैं, इसको यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसको आगे क्या लेकर जाएँ।
तो ये हमारे पास है डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी 340, टाइम हमारे पास 1.6 है। तो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेलोसिटी हमें दी हुई है डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी हमें दी हुई है या स्पीड हमें जो दी हुई है वो है 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें दिया हुआ है 1.6 सेकंड। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 544 मीटर पर मीटर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 544, मींस ये जो डिस्टेंस अभी हमारे पास आया है ये हमारे पास आया है यहाँ से जाना और वापस आना, मींस हमने इको का डिस्टेंस निकाल लिया, जाना और आना। मींस हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो सिर्फ इस बॉय का इस वॉल तक का है। अभी जो डिस्टेंस आया है डबल डिस्टेंस आ गया इसका, ये यहाँ जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। तो अब जब हमने सिंगल डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिंपल हमने समझे इसका हमारे पास अभी जो डिस्टेंस आ गया वो जाने का और आने का वापस आने का, ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए। अब हमने जो फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है सिर्फ इन दोनों के दरमियान में। क्वेश्चन क्योंकि हमें कह रहा था बॉय से वॉल तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना, हमने ये डिस्टेंस नहीं फाइंड करना कि साउंड ने कितना ट्रैवल किया है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करवा देना। जो हमारा डिस्टेंस आया वो हमारे पास डिस्टेंस आया 544 डिवाइड बाई 2 करवा देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 272 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इस बॉय से लेकर इस वॉल तक का डिस्टेंस हमारे पास आएगा 272। तो यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। अब हम MCQs और इसके जो प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनके साथ फिर मिलेंगे। जब तक कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।